पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकार मुलविस निकला। केपी पुलिस ने मरकजी सहूलतकार कांस्टेबल मोहम्मद वली को गिरफ्तार कर लिया। आईजी केपी अख्तर हयात ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुलजिम ने 2 लाख रुपए में भाइयों के खून का सौदा किया। मुलजिम को हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजे गए। 2021 में मुलजिम ने कलदम जमात अल अहरार के कमांडर से राबता किया था। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान गया, वहां दहशतगर्द सलाहुद्दीन से मुलाकात की। मुलजिम को अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया। हैंडलर जुनैद के कहने पर अफगान फोर्सेस ने वली को छोड़ दिया। वली ने खुद कुछ जैकेट, हथियार, धमाका खिज मवाद बनाने और टारगेट किलिंग में मुआवनत भी की। कांस्टेबल ने दहशतगर्दों की पुलिस लाइन पहुंचने में मदद की। खुदकुश हमले के बाद तफसीलात अफगानिस्तान में मौजूद फितना खवारिज को भी बताई। 30 जनवरी 2023 को खुदकुश हमले में 100 से ज्यादा अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने का आज़म वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान में COP29 सरबराह इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। तुर्क सदर के साथ मुसाफा। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर मनफी असरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म ग्लेशियर के इक़दामात सेमिनार में शरीक होंगे। डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कार्बन का अखराज कम करने पर जोर। कहा कि हमें क्लाइमेट जस्टिस की अशद ज़रूरत है, ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग खैरात नहीं बल्कि सरमायाकारी है। स्मोक के बायस पंजाब के तमाम इस्लामी स्कूल्स बंद करने का फैसला। इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। दफातर में 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। 50% अमला दफातर में, बाकी घर में ऑनलाइन काम करेंगे। इजलास भी वीडियो लिंक के जरिए किए जाएंगे। इत्तलाक पंजाब के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर किया जाएगा। आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी वाज़ेह क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ती गाड़ियों को पहली मरतबा 2000, दूसरी मरतबा 4000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। एक दो महीने इक़दामात से आलूदगी खत्म नहीं होगी, तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। कल की समाअत के बाद बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए। ये काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 70 से 80% आलूदगी का सबब है। वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। निजी ट्रांसपोर्ट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें ही कितना धुआं छोड़ रही हैं। ये हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। अभी से अगले साल के लिए सोचना होगा। हुकूमत चाहे तो शादी पर 3 के बजाय 1 फंक्शन की पाबंदी भी लगा सकती है। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात है। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खवातीन और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासिर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़ेह और दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हैं। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर पीसीबी का आईसीसी को खत। भारतीय टीम के ना आने की वजूहात पूछी गई। पीसीबी ज़राए के मुताबिक हुकूमती हिदायत के मुताबिक खत लिखा गया है। हुकूमती हिदायत के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। खत में लिखा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। दूसरी टीम्स आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता? किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ नॉर्थन पॉर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ारे ख़जाना से मुलाकात हुई। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। बताया कि पहली तिमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़्म का इजहार भी किया। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना से इब्तदाई सेशन के बाद रवाना हो गया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम शरीक हुए।
बानी पीटीआई और मुशरा बीबी के बरीत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी तो तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जज शाहरुख अंजुमत की अदब दस्तियाबी के बायस केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस की दरख्वास्त जमानत समाअत बगैर कार्रवाई 20 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश। बानी पीटीआई पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखोपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। आदिल बाज़ई की नाअहली से मुतालिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है, ट्रांजिट टेस्ट करा लिया जाए। आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। रेफरेंस में भी दर्ज है कि वो कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि बयान हल्फी पर पहले राबता क्यों नहीं किया, इतना अरसा खामोश क्यों रहे। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब पार्लियामेंट भी इंजॉय करे और लोग भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा कि 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। मुल्ज़िम बैरून मुल्क भी चले गए। जब तक पार्लियामान को होश आएगा बहुत देर हो जाएगी। नैब भी इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख लिया करे तहकीकात भी कर सकता है या नहीं। केपी हुकूमत का आईनी बेंचेस के क़याम पर गौर। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुशावरत के बाद सूबाई हुकूमत आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। स्पीकर बैरून से वापस आएंगे तो तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद आईनी बेंचेस के क़याम से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। असेंबली में आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद पास करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। विफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात के घर आमद। काफली के सरबराह की कोयटा धमाके की मजम्मत। शोहदा के साथ इजहार यकजहती किया। नई तामीर होने वाली सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर सूबों के वज़ीर आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। नामुंतखब अमरीकी सदर ने काबीना की तश्कील पर काम शुरू कर दिया। सेनेटर मार्को रूबियो को अगला वज़ीर ख़ारजा बनाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को वज़ीर ख़ारजा के लिए कई नाम पेश किए गए। मार्को के नाम पर इत्तेफाक हुआ। माइकल वॉल्स को कौमी सलामती का मशीर बनाए जाने का इम्कान। साबिक डायरेक्टर इमिग्रेशन टॉम ह्यूमन सरहदों के इंचार्ज नामजद। एलिस स्टेफनेक को कौमी मुत्तहिदा में सफीर तैनात किया गया। ट्रंप की अलबरदारी आइंदा बरस जनवरी में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच की जजेस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया और आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइए। बिल्कुल, देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास हुआ है। पहला इजलास है इस कमेटी के तश्कील आईनी बेंचेस बनने के बाद उस मुतल्लिका कमेटी का जो है ये पहला इजलास है और इजलास में आईनी बेंचेस के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इस कमेटी में ये फैसला हुआ है कि 14 नवंबर यानी कि परसों से ये कमेटी जो है बाकायदा तौर पर मुकदमात की समाअत का आगाज करेगी। 3 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो इसको हेड कर रहे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में शामिल थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो टेलीफोन पर जो है वो इस कमेटी में शरीक हुए हैं और इस कमेटी में ये तो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक इस कमेटी का जो इजलास है वो जारी रहा है। कमेटी में ये फैसला हुआ है कि इस हफ्ते में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए जो है मुकर्रर किए जाएंगे। कमेटी में जस्टिस जमाल मंदोखेल
जो चूंकि चाइना से वापस आए तो उनके आने के बाद जो है ये कमेटी बुलाई गई। इसी तरह की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि हर दरखास्त को जो है वो उसकी बारी पर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक जो आईनी बेंचेस है वो तश्कील दिए जा चुके हैं और अब 14 नवंबर यानी कि परसों से ये बाकायदा तौर पर ये जो बेंचेस हैं, जो बेंच आईनी बेंच है वो बाकायदा तौर पर परसों से यानी कि ठीक जुमेरात के है। रोज। बहुत शुक्रिया सबीन, आपने तफसीलन आगाह